मूवी की शुरुआत में अक्टूबर 1999 का सीन लंदन की दिखाते हैं, जहां एक सोल्जर रेहान नजर और उसकी बेटी जोया प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो उसकी बेटी जोया बोलती है कि आप कैसे सोल्जर हो, आपके पास ना ही गन है और ना ही यूनिफॉर्म, और सोल्जर थोड़ी ना स्कूल पे पढ़ाते हैं। तो जोया के पिताजी बोलते हैं कुछ ऐसे भी सोल्जर होते हैं जो छुप कर देश की सेवा करते हैं। और फिर एक दिन दोनों कहीं बाहर जाने के लिए रेडी होते हैं। तो जोया के पिताजी टिफिन घर पे ही भूल जाते हैं और फिर जोया अंदर जाती है टिफिन लेने के लिए। तो अचानक से जोया के पिताजी जिस गाड़ी में था वो ब्लास्ट हो जाता है और जोया के पिताजी की मौत हो जाती है। और फिर आतिश रहमान आते हैं जो कि जोया के पिताजी के साथ काम करता था। आतिश और जोया आमने सामने बैठकर बातें करने लगते हैं। तो आतिश बोलता है कि आपके पिताजी ने मुझे पनाह दिया था। और फिर बहुत देर बात करने के बाद आखिर में जोया आईएसआई ज्वाइन करने की बात करता है। तो आतिश जोया को आईएसआई में ज्वाइन करने की परमिशन दे देते हैं। और फिर मैथिली मेनन जो कि चीफ है रॉ का, वो टाइगर से फोन पे बात करती है और बोलती है कि एक एजेंट लापता है। तुम जानते हो उस एजेंट को, उसका नाम गोपी है और वो पिछले 2 सालों से तालिबान और उनके मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कर रहा था और फिर अब कोई अपडेट्स नहीं आ रहे हैं। और गोपी जो जगह पर है वो जगह बहुत ही खतरनाक है और इस मिशन का नाम है टाइम पास। और फिर टाइगर वो लोकेशन पे पहुंच जाता और गोपी को पानी पिलाने लगते हैं। तो अचानक से वहाँ कोई आता है और बोलता है कि इसको पानी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मौत मिलेगी। और फिर कोई पूछता है कि क्या करते हो तुम, तो टाइगर बोलता है कि टाइम पास। और फिर फाइट शुरू हो जाती है और फिर एक हेलीकॉप्टर आता है और गोपी को रस्सी से बांधकर ऊपर लेके जाते हैं। और फिर फाइट के दौरान फोन पे किसी को टाइगर बोलते हैं कि प्लान बी कैप्टन, प्लान बी, टाइम पर पहुंच जाना। फिर बोलते हैं कि कैच पकड़ लेना और फिर टाइगर पहाड़ के ऊपर से जंप करता है और सीधे हेलीकॉप्टर पे लटक जाते हैं और यहीं पर मिशन खत्म हो जाती है। फिर टाइगर और गोपी आपस में बातें करने लगते हैं। तो गोपी बोलता है कि मुझे बचाने का मिशन का नाम है टाइम पास। फिर गोपी बोलता है कि कुछ बहुत बड़ा हो प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान, ये बड़ा खतरनाक मिशन है। मैंने एजेंसी सर्विस में सब कुछ डाल दिया है सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन को छोड़ के कि कोई डबल एजेंट मदद कर रहा है उनकी और उसका नाम जोया है। और फिर टाइगर घर पहुंचता है तो उसका बेटा बेड पे लेटा होता है और फिर जोया जो कि टाइगर की वाइफ है वो बोलती है कि नॉर्मल फीवर है और डॉक्टर बोलते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर टाइगर को जोया पे शक होता है और वो बोलता है कि गोपी मरते वक्त किसी डबल एजेंट की बात कर रहा था। तो जोया बोलती है कि मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता और ये बोल के वहां से चली जाती है। और फिर गाना शुरू होने लगता है और फिर गाना खत्म होने के बाद टाइगर और जोया टीवी देखने लगते हैं। टीवी पर पाकिस्तान के पीएम बोलती है कि पाकिस्तान अमन के बीज बोना चाहता है। तो जोया बोलती है कि मैं पाकिस्तान में काम कर चुकी हूँ, मुझे पता है पाकिस्तान का फ्यूचर पॉलिटिशियन नहीं बल्कि वहाँ की आर्मी डिसाइड करती है। तो टाइगर बोलता है कि चुप चुप बोलो, पहली बार कोई पाकिस्तान में शांति लाना चाहता है। और फिर टाइगर और मैथिली वीडियो कॉल पे बातें करती है। तो मैम बोलती है कि जिब्रान शेख का नाम सुना है, तो टाइगर बोलता है कि नहीं। तो मैम बोलती है कि जिब्रान पाकिस्तान के नए मिलिट्री आउटफिट का आर्म सप्लायर था, वो गोपी को इन्फॉर्मेशन देने वाला था। गोपी के जाने के बाद वो भी फंस चुका है। टाइगर बोलता है कि गोपी का मिशन अब वो पूरा करेगा। और फिर टाइगर रशिया पहुंच जाता है जिब्रान से मिलने के लिए। और फिर टाइगर और जिब्रान आपस में बातें करने लगते हैं एयरपोर्ट से। तो टाइगर बोलता है 2 लोग तुम्हारा पीछा कर रहा है, शायद उन लोगों को तुम ही चाहिए, वो भी जिंदा। और फिर एक आदमी जिब्रान को मारने के लिए आता है सीधा, तो टाइगर बचा लेता है। और फिर किसी तरह टाइगर के एक गोली मारने से वो बाइक वाला नीचे गिर जाता है। तो वो वार कोई नहीं बल्कि जोया होती है। तो जिब्रान बोलता है कि शूट कर, जल्दी शूट कर। तो टाइगर शूट नहीं करता है और वहां से भाग जाते हैं। और जोया भी टाइगर का पीछा करती है क्योंकि टाइगर पहचान बदला हुआ था, इसलिए जोया टाइगर को पहचान नहीं पाते। और फिर जोया की और फिर टाइगर की आपस में फाइट शुरू हो जाती है। और फिर फाइट के आखिर में जोया को अपना चेहरा दिखा देते हैं टाइगर। तो जोया शॉक हो जाती है और बोलती है कि मेरी बात सुनो, पूरा सच गोपी को भी पता नहीं था। और बोलती है कि मुझे मत मारो प्लीज। और टाइगर उनको मार भी नहीं पाता है क्योंकि उनकी बीवी थी। और फिर कोई पीछे से टाइगर के सर पे मारता है तो टाइगर बेहोश हो जाता है। और फिर होश आने के बाद टाइगर और आतिश रहमान वीडियो कॉल पर बातें करते हैं। आतिश रहमान के पास सिर्फ जोया ही नहीं बल्कि जूनियर भी था।
जूनियर और कोई नहीं बल्कि टाइगर का बेटा है। और फिर आतिश रहमान 12 साल पहले की कहानी बताते हैं, जहां आतिश जोया को बोलता है कि इंडियन रॉ चीफ एंड जनरल बैरियो को तुम खत्म करोगे। तो जोया बोलती है कि नहीं, मैं नहीं कर सकती ऐसा, मैं पाकिस्तान की एजेंट हूँ, मैं पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जा सकती। और फिर आतिश उनके आदमी को बोलता है कि बाहर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाइए और चले जाइए। नेक्स्ट मीटिंग हम टीवी पर जनरल बैरियो का जनाजा देखते हुए करेंगे। और फिर जोया के जाने के बाद शाहीन वहाँ पे पहुँचता है। शाहीन जो कि आतिश की बीवी है, वो बोलती है कि ये मिशन मैं अकेली कर सकती है। फिर दिखाते हैं कि जोया जब जा रही थी तो वो किसी को कॉल कर देती है इंडियन डेलीगेशन के किसी एक रूम में। तो वो कॉल कोई और नहीं बल्कि टाइगर उठाते हैं। और फिर टाइगर को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो टाइगर जब वहाँ पहुँचता है तो शाहीन को गोली मार देते हैं। तो उसके बाद आतिश रहमान अपने आप को सरेंडर कर देता है, क्योंकि शाहीन के साथ साथ उसका बच्चा भी मर चुका था। और फिर आतिश को जेल हो जाता है। और फिर प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ आतिश कहानी बोल रहे थे। फिर जोया बोलती है कि जूनियर को इंजेक्शन देने दो, जो काम करना है मैं कर दूंगी, टाइगर नहीं मानेगा। तो आतिश बोलता है कि करेगे तो तुम दोनों साथ में ही। तो टाइगर बोलता है कि जूनियर को इंजेक्शन देने दो, जो भी काम है मैं कर दूंगा। और फिर राकेश प्रसाद को दिखाते हैं, जो कि पहले भी टाइगर के साथ काम कर चुका है। राकेश को टाइगर कॉल करता है और नए मिशन के बारे में बोलते हैं और बोलते हैं कि ये पर्सनल मिशन है, ये रॉ का मिशन नहीं है। और फिर राकेश मान जाता है और फिर फोन रख देते हैं। और फिर टाइगर, राकेश और दो लोग मिलकर मिशन के बारे में बात करते हैं। और फिर मीटिंग खत्म होने के बाद जोया आई स्कैन करने के लिए जाती है, क्योंकि जो लॉकर में ब्रीफकेस था वो उस लड़की की आई स्कैन से खुलती है। और दूसरी तरफ टाइगर बेसमेंट में जाने की कोशिश करते हैं और फिर उस लड़की की और जोया की आपस में फाइट शुरू हो जाती है। और दूसरी तरफ टाइगर पहुंच जाते हैं बेसमेंट में और जोया के आई स्कैनर का इंतजार करता है। तो किसी तरह जोया उस लड़की को मार के आई स्कैन ले लेते हैं और टीम को भेज देते हैं। जैसे ही टाइगर लॉकर खोल के ब्रीफकेस को ले लेता है तो अलार्म बज जाता है और सारे कमांडोज चले आते हैं वहां पर। और फिर एक रस्सी के जरिए टाइगर बाहर निकल आता है और बाहर आते वक्त वहां के पुलिस वाले टाइगर को घेर लेते हैं। तो किसी तरह टाइगर भागने की कोशिश करता है, उसके एक आदमी को ब्रीफकेस देके भेज देते हैं। और फिर जोया वो ब्रीफकेस लेके उन सबको गन दिखा के वहां से भाग जाते हैं। और फिर टाइगर को पकड़ लेते हैं पुलिस वाले। और फिर वो ब्रीफकेस लेके जोया आतिश के पास पहुंचता है। तो आतिश ब्रीफकेस मांगते हैं जोया से। तो जोया बोलती है कि जूनियर को लेके आओ पहले। और फिर आतिश बोलता है कि इन ब्रीफकेस में मिसाइल के कोड्स हैं, जो चाइना से पाकिस्तान ने मंगवाए थे और ये तुम दोनों ने चोरी की है। अब पाकिस्तान की आर्मी टाइगर को छोड़ेगा नहीं। और यहीं पर इंटरवल हो जाता है। इंटरवल खत्म होने के बाद फिर पाकिस्तान की आर्मी जेल में टाइगर को टॉर्चर करता है। और फिर मैथिली मैम उन तीनों को पकड़ लेते हैं जिन लोगों ने टाइगर का साथ दिया था चोरी करने में, और बोलते हैं कि जेल नहीं जाना है तो जोया को पकड़ के लेके आओ, वो भी बैल कोड्स के साथ। और दूसरी तरफ पाकिस्तान वाले भी बैल कोड्स हासिल करना चाहता है। और फिर इंडिया और पाकिस्तान के पीएम आपस में बात करते हैं। तो इंडिया के पीएम बोलते हैं कि टाइगर को जो सजा देना है दे सकते हो। और फिर आतिश और टाइगर आपस में बात करते हैं जेल के अंदर। तो आतिश बोलता है कि मैं भी यहीं जेल में था, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं 9 साल था, तुम सिर्फ 11 घंटे ही रहोगे। और फिर राकेश की मुलाकात कैप्टन अबरार शेख से होता है, जो कि पहले भी काम कर चुका है उनके साथ। कैप्टन अबरार जो कि आईएसआई है पाकिस्तान का। तो कैप्टन अबरार बोलते हैं फिलहाल एक बॉडीगार्ड जाएगा टाइगर के लाश के साथ, जोया और हमारे बीच आए तो 3 और भी जा सकते हैं। और ये बोल के वहां से चले जाते हैं। और फिर किसी तरह टाइगर दीवार तोड़ के भागने लगते हैं। तो टेरेस पर टाइगर को कमांडोज वाले घेर लेते हैं। और फिर अचानक से वहां पर एक बॉल और फिर पठान का गाना बजने लगता है। पठान जो कि एक दूसरी मूवी का कैरेक्टर है। और पठान सबको मार के टाइगर को बचा लेता है। और फिर दोनों बात करने लगते हैं। तो टाइगर बोलता है कि ये गाना बजाना जरूरी था क्या। और फिर पठान बोलता है कि तू यहाँ रुक, मैं आता हूँ 2.5 सेकंड में। और फिर वो एक गाड़ी लेके आता है। तो टाइगर बोलता है कि पिछली बार जब बैठे थे तो एक ही बचा था जो चलाने वाला। और फिर अचानक से पाकिस्तान आर्मी टैंक से अटैक करता है उन दोनों पर। तो दोनों गाड़ी से गिर जाते हैं। तो टाइगर बोलता है कि इससे अच्छा तो जेल में था, कम से कम जिंदा तो था। फिर पठान बोलता है कि टाइगर जिंदा है, जिंदा रहेगा, पठान का वादा है। और ये बोल के एक ब्लास्ट करवाता है पठान। तो सब लोग नीचे गिर जाता है। और फिर दूसरी तरफ से भी लोग आ जाते हैं। तो टाइगर बोलता है कि अब क्या ब्रदर,
तो पठान बोलते हैं कि अब भाग टाइगर भाग, और ये बोल के दोनों भागने लगते हैं। फिर एक गोली मारते हैं रस्सी पे, तो रस्सी नीचे आता है, तो रस्सी पकड़ के फिर दोनों गोली चलाने लगते हैं। और फिर एक हेलीकॉप्टर आता है, तो टाइगर बोलता है कि ये अपना है क्या, तो पठान बोलता है कि नहीं ये उनका है। और फिर टाइगर अटैक करते हैं गन से, और पठान गाड़ी चला के उस हेलीकॉप्टर पर छलांग मारते हैं और उसको मार देते हैं। और फिर कोई एक बॉम्ब फेंकता है टाइगर के पास, तो टाइगर जंप कर देता है रस्सी पकड़ के, और उस बॉम्ब फेंकने वाले के पास चला जाता है और उनको मारने लगते हैं। तो फिर वो आदमी एक मिसाइल से हमला करता है टाइगर की गाड़ी के ऊपर, तो टाइगर गाड़ी के साथ साथ लटक जाता है। और फिर पठान हेलीकॉप्टर लेके आता है और टाइगर को कूदने के लिए बोलता है, तो पठान पैराशूट लेके कूद जाता है और टाइगर को पकड़ लेते हैं, और वो हेलीकॉप्टर जाके ब्रिज पर ब्लास्ट हो जाता है। तो फिर जोया आतिश का नाम बताते हैं और बोलते हैं कि ये सब वो करने के लिए बोला था। और फिर टीवी पर खबर आती है कि पाकिस्तानी जेल से फरार हो चुका है टाइगर। और फिर टाइगर वो अडेप्टेड सन से मिलता है जिसको पिछली फिल्म टाइगर जिंदा है में बचाया था। और फिर टाइगर जोया को वीडियो कॉल करता है और बोलता है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करेगा। और फिर आतिश जनरल इम्तियाज हक से मिलता है और बोलता है कि पाकिस्तान के पीएम ईरानी को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। और फिर टाइगर अपनी टीम के साथ प्लान बनाते हैं। और फिर 14 अगस्त पाकिस्तान में इंडिपेंडेंस डे होता है, तो पीएम की मीटिंग 9:30 बजे शुरू होने वाले होते हैं। और फिर राकेश अपने टीम के साथ उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, और जो गाड़ी से राकेश पहुंचने लगते हैं उसी गाड़ी पे टाइगर और जोया भी होते हैं। और फिर धीरे धीरे दोनों अंदर पहुंच जाते हैं। फिर टाइगर और जोया पाकिस्तानी पीएम ईरानी से मिलते हैं और टाइगर बोलते हैं कि मोस्ट वांटेड में नहीं आप हो, आर्मी चीफ जनरल इम्तियाज हक और एक्स आईएसआई एजेंट आतिश रहमान आपको मारना चाहता है। तो पीएम ईरानी जी नहीं मानती है टाइगर की बात। और फिर आखिर में पीएम ईरानी साहिबा एक सेफ जगह पहुंच जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद पीएम ईरानी को पकड़ लेते हैं पाकिस्तानी आर्मी और बोलते हैं कि अपने आप को सरेंडर कर दो। और फिर जोया अटैक कर देती है उन आर्मी वालों पर और फिर फाइट शुरू हो जाता है। और फिर जनरल हक को पकड़ लेते हैं और जनरल हक को बाहर जाके पूरा कन्फेस करने को बोलता है कि वो और आतिश ने मिलकर ये काम किया है। तो बाहर जाने के बाद आतिश जनरल हक को मार देते हैं। और फिर आतिश लाइव पर आता है और बोलता है कि मैं एक तोहफा लेकर आया हूँ आज़ादी के दिन। और वो तोहफा और कुछ नहीं बल्कि बैलकोट्स थे। और बोलते हैं कि पीएम अंदर है और अंदर टाइगर भी मौजूद है। टाइगर के निशाने पर है पीएम ईरानी जी। और फिर आतिश टाइगर की टीम के 2 लोगों को मार देते हैं, जो कि कैप्टन अब्रार और करण था। और फिर जावेद बात करता है टाइगर से, जो कि आतिश के साथ था और अपडेट देते रहता है वहाँ की। और जावेद सब कुछ बोलने लगता है कि आतिश क्या करने वाला है। और फिर टाइगर आतिश को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि हमने जावेद का इस्तेमाल किया ये काम करने के लिए। जावेद की बहन शहीन जो कि आपकी बीवी थी। और फिर जावेद वहाँ पर आ जाता है और टाइगर और जोया और हसन अली को घेर लेते हैं। हसन अली जो कि अडॉप्टेड सन था। और फिर हसन अली के जैकेट पे बॉम्ब लगा हुआ था और फिर वो भाग के वहाँ पहुँच जाता है जहाँ बहुत सारे लोग थे। और फिर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और खुद भी मर जाता है। ब्लास्ट होने के बाद आतिश टाइगर को पकड़ के जोया को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो अचानक से टाइगर आतिश को मारने लगता है और बोलता है कि जोया नहीं मिलेगी। जोया पीएम की मीटिंग की तैयारी कर रही है। और फिर पीएम ईरानी साहिबा की स्पीच चालू हो जाती है और फिर जोया भी पहुंच जाता है वहाँ जहाँ पे टाइगर और आतिश की फाइट चल रहा होता है। और फिर टाइगर आतिश को मार देते हैं। और फिर पीएम ईरानी साहिबा बोलते हैं कि कोई और आपको शुक्रिया अदा करना चाहता है। और फिर परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है और इंडिया का नेशनल एंथम बजने लगते हैं वहाँ पे। और फिर राकेश इंडिया पहुँच जाता है और मैथिली मैम उनको सॉरी बोलती है और बोलती है कि आप लोग अभी आज़ाद हो, और पूछती है कि टाइगर और जोया कहाँ हैं। तो अचानक से एक कॉल आता है और कॉल और कोई नहीं बल्कि टाइगर करता है और बोलता है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगा हाजिर हो जाऊंगा। तो मैम पूछती है कि तब तक क्या करोगे, तो टाइगर बोलता है कि वही टाइम पास, और ये बोल के फ़ोन रख देते हैं और फिर गाना शुरू हो जाता है। फिर गाना खत्म होने के बाद कर्नल सुनील लूथरा को दिखाते हैं जो कि वॉर और पठान मूवी में था। कर्नल लूथरा कबीर को कॉल करता है। कबीर जो कि मेजर है, कबीर को कॉल करके बोलता है कि एक मिशन है और ये मिशन को सिर्फ तुम ही कर सकते हो। और फिर एक व्यक्ति को दिखाते हैं जो सबको मार रहा होता है। वो सबको बुरी तरह मारता है और फिर आखिर में उसका चेहरा दिखाने लगते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि मेजर कबीर ही होता है। और फिर मेजर कबीर वहाँ पे सबको मार के चलने लगते हैं और फिर यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।